गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 71 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 23 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे आवर एनवायरनमेंट उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि फूड चेन क्या होती है, कैसे एनिमल्स प्लांट्स एक दूसरे का फूड बनते हैं। तो आज हम फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखो, जो लेंथ है और कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन्स की, वो बहुत अलग अलग होती है, वेरी करती है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म को जनरली दो या दो से ज्यादा तरह के ऑर्गेनिजम्स उसको खाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन जो उसको दो या दो से ज्यादा जिस तरह जो ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं उनको भी आगे जाके दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। इस तरीके से ये फूड जो वेब है चलता रहता है। तो इनको एक स्ट्रेट लाइन की बजाय ये क्या होता है, जो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है वो सीरीज ऑफ ब्रांचेस होती है। ठीक है, मतलब ब्रांचेस की तरह होता है। इसको मतलब ये है, इसको कोई और भी खा रहा है, इसको बाकी दो खा रहे हैं, इसको बाकी दो, ऐसे ब्रांचेस होती है। ठीक है, एक के बाद एक ऐसे नहीं खा रहा होता। तो इससे ये ब्रांचेस की फॉर्म में जो हमारा फूड चेन है, उसके अंदर जो ब्रांचेस की फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं फूड के लिए, वो क्या होता है, फूड वेब होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा पिक्चर्स में, ये आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे को खाते हैं। अब देखो, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। उसके बाद आते हैं कि कुछ हमारी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वो उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो वो कौन सी एक्टिविटी है? पहली है चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस। जो एनवायरमेंट है उसको, हमारी जो एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट करती है, उसको चेंज करती है, बदलाव लेकर आती है एनवायरनमेंट के अंदर। जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है, जो हम पेड़ों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, तो ये सब ह्यूमंस द्वारा ही किए जाते हैं। वी आर लुकिंग एट टू ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन डिटेल, जिसमें से हम दो डिटेल्स में देखेंगे, और जो दो मेन प्रॉब्लम है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर और दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। तो कैसे जो डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर क्या होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, दो चीजें हैं ना, ओजोन लेयर और वेस्ट डिस्पोजल। तो आज की वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो वेस्ट डिस्पोजल है वो नेक्स्ट वर्कशीट में होगा। तो देखो, ओजोन लेयर क्या होता है। जो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मतलब रक्षा के लिए एक रक्षा कवच होता है ना, उस तरीके से एक रक्षा के लिए एक परत होती है पूरे अर्थ के राउंड, अर्थ के चारों तरफ, जो एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है जो अल्ट्रा वायलेट, जो हार्मफुल, हानिकारक जो रेडिएशंस आ रही हैं सनलाइट में से, क्योंकि वो डायरेक्ट पड़ेंगी तो उससे हमारी स्किन डिजीज भी होती है, कैंसर भी होता है। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट हम पे नहीं पड़ती, जो ओजोन लेयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बीइंग फ्रॉम मेनी हेल्थ हजार्ड्स लाइक स्किन कैंसर। इन चीज़ों से वो बचाती है। जो ओजोन लेयर है वो सबसे हायर लेवल पर है एटमॉस्फेयर की, जो कि क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, एट हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो ये बनता कैसे है, ओजोन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस है, यूवी रेडिएशंस जो सनलाइट के थ्रू आ रही हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देते हैं। तो जो क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप में अभी मैंने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन है उसको अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन अलग अलग क्या करते हैं, फ्री ऑक्सीजन में उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये ऑक्सीजन एटम्स है ये आपस में कंबाइन होते हैं, फिर उसके बाद ये तीन कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तीन ऐसे अलग अलग जो ये हैं, तीन कंबाइन होने के बाद ये O3 तीन ऑक्सीजन के एटम्स बनकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये डिप्लीट कैसे हो रहा है, खत्म कैसे हो रही है ये। तो देखो, जो एक्सेसिव यूज है सिंथेटिक केमिकल्स का, जैसे हम CFC यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, AC वगैरह में यूज करते हैं, उसकी वजह से भी डिप्लीशन होता है। ठीक है, केमिकल्स जो हैं उनकी वजह से डिप्लीट हो रही है हमारी ओजोन लेयर। जो इस चीज़ को देखने के लिए भी ओजोन लेयर डिप्लीट, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, किस तरीके से उसको जो पोल्यूशन है ये सब रोक सकते हैं, तो बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो बनी होती हैं। ठीक है, तो देखो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जो UNEP है, वो उन्होंने इस चीज़ के जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो जो UNP है सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स, जिसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जिन सारी कंट्रीज में। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसलिए अब ये उसके बाद से सारी कंपनीज में कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है कि वो जो अपने रेफ्रिजरेटर्स हैं उनको CFC फ्री बनाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री बनाए, उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्लोरोफ्लोरो की जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर दिया था, उस पर एग्रीमेंट किया था, और सारी कंट्रीज़ में इस चीज़ को बंद करने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया था। ठीक है,
अब देखो, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। कौन सी जो रेडिएशन है ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है? तो आप लिखोगे यूवी, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट, ठीक है। ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है एटमॉस्फेयर में? तो आप लिखोगे द ओजोन एनर्जी, द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से फ्री ऑक्सीजन में टूट जाती है, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑक्सीजन एटम्स है ये आपस में मिलकर ओजोन बनाते हैं, मतलब जो 3 एटम्स ऑक्सीजन के वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो क्या एम करता है, जो रिड्यूस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करने के लिए, ठीक है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा एमिट ना हो, जो प्रेजेंस है ग्रीन हाउस गैसेस की एटमॉस्फेयर में, उन चीज़ों को ये कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द एन इकोसिस्टम। ओजोन क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है? तो देखो, ओजोन है एक गैस है जो 3 एटम्स की बनी होती है ऑक्सीजन की। ओजोन एक हार्मफुल गैस है और ये हाई एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर होती है। तो जो ओजोन है वो इंपॉर्टेंट गैस है सभी इकोसिस्टम्स के लिए अर्थ पे। ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से, सन से जो हमें आती है, जिसकी वजह से हम स्किन कैंसर होते हैं, कैटरेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी डैमेजेस होते हैं, उनसे ये हमें बचाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, कल बहुत बच्चों ने मुझे बर्थडे विश किया था। सॉरी मैं कल रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि बिजी थी थोड़ी सेलिब्रेशन में। तो थैंक्स अ लॉट जिन जिन बच्चों ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला है। जितने भी कमेंट्स आए हैं मैं कोशिश करूँगी इन सबके रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच।